Hello बच्चों, let's read the question. The length of a rubber cord is L 1 meter when the tension is 4 Newton and L 2 meter when the tension is 6 Newton. The length when the tension is 9 Newton is. क्वेश्चन में कह रहा है कि जब टेंशन फोर्स 4 न्यूटन का है तब वायर की लेंथ L1 है, 6 न्यूटन पे वो लेंथ L2 हो जा रही है, तो 9 न्यूटन फोर्स अगर हम लगाएं तो उस केस में L3 की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो हम पहले मान लेते हैं कि जो वायर की ओरिजिनल लेंथ है, अनस्ट्रेच्ड लेंथ, वायर की जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है उसकी वैल्यू हम L मान लेते हैं। तो अगर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हम लिखें तो वो होता है T जो फोर्स है इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L। अब अगर हम तीनों केसेस में y लिखना चाहें तो दिस विल बी 4 अपॉन A इंटू L अपॉन L1 माइनस L। डेल्टा L इज द चेंज्ड लेंथ, जितना चेंज हो रहा है, तो L इनिशियल है और L1 बढ़ के हो जा रहा है, तो जो चेंज आएगा वो L1 माइनस L। सेम केस में सेकेंड केस में 6 अपॉन A इज इक्वल टू L अपॉन L2 माइनस L। थर्ड केस में 9 अपॉन A इंटू L अपॉन L3 माइनस L। सब केसेस में L और A जो है वो कॉमन है, वो कट जाएंगे। तो अगर यहाँ से हम इक्वेशन बनाना चाहें, 4 और 9 की इक्वेशन बनाना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिस विल बी 4 इंटू L3 माइनस L इज इक्वल टू 9 इंटू L1 माइनस L, या हम इसको लिख भी सकते हैं और 4L3 की जो वैल्यू होगी 4L3 प्लस 5L इज इक्वल टू 9L1। ठीक है, नाउ अगर 6 और 9 की इक्वेशन हम बनाना चाहें, ये 6 वाली ये 9 वाली इसकी इक्वेशन बनाना चाहें तो दिस विल बी 6 इंटू L3 माइनस L इज इक्वल टू 9 इंटू L2 माइनस L। और इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 2L3 प्लस L इज इक्वल टू 3L2। ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। अगर L3 को सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में तो L3 की जो वैल्यू आएगी डेट विल बी 2.5L2 minus 1.5L1 meter. That is option A. I hope you understood it well. All the best.